नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शशि थरूर सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में न आए, हालांकि इस बार तो चले गए थे, न आए तो इस देश में जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं उनमें घंटे 2 घंटे की बहस हो जाती है और सब में समानांतर एक साथ सब में होती है। थरूर ने कांग्रेस को डुबाया। ठीक है, थरूर तो डुबाने में लगे हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत थरूर हैं, एक थरूर नहीं कांग्रेस में बहुत है, उसकी गिनती नहीं है। लेकिन भाजपा में क्या चल रहा है, कभी उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। आपस में कितनी सरफुटौल है उसकी चर्चा हो जानी चाहिए। कैसे मोदी और शाह ने इनको बांध रखा है, इसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। शाह कितना डरे रहते हैं कि चाय पीते अगर देख लिया किसी को तो वहां भी टपक पड़ते हैं। चाय पीना दूभर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। चाय पीना, अगर 3 नेता एक साथ चाय पीने लगे तो तत्काल बादलों के पीछे से भी वो पकड़े जाते हैं, रडार पकड़ लेता है तत्काल। उन पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। इस्तीफे होते हैं, चर्चा नहीं होती है। गठबंधन में जूतम पैजार होता है, चर्चा नहीं होती है। लेकिन होगी, जहां नहीं होती है वहां नहीं होती है, और जहां होती है वहां होगी, न्यूज लॉन्चर पर होगी। तो लाइए भाव को, आज हम महाराष्ट्र से दिल्ली तक का सफर तय करेंगे। स्वागत है भाव। कई दिन से हम दिल्ली में चाय की चर्चा नहीं कर पा रहे थे। लोग चाय पर चर्चा करते हैं, हमको चाय की चर्चा करनी है, तो आज चाय की भी चर्चा होगी। ओम बिरला, मैं पहले ही इशारा कर दूं, आप लोग तब हमारे साथ थोड़ी देर रुकेंगे। ओम बिरला किसी चाय पिला रहे थे और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ओम बिरला शायद, मुझे लगता है 15-20 दिन से पता नहीं चाय पिए होंगे खुद भी कि नहीं पिए होंगे, और पिए होंगे तो चारों तरफ देख करके कि कोई देख तो नहीं रहा है, बिग बॉस की नजर तो नहीं है, बिग बॉस सलमान खान वाला बिग बॉस की नजर तो नहीं है कि चाय पी रहे हैं। तो हम सब पर आएंगे, लेकिन हम पहले शुरू करते हैं जो पहले ये बता जूतम। दो, हाँ बिरला जी के साथ जो दो लोग चाय पी रहे थे, और बिरला जी ये तीनों भी अलग अलग राज्यों के लोग हैं। हाँ हाँ ऐसा भी हाँ नहीं कि किसी राज्य के हैं। हाँ, अलग अलग तीनों राज्य। में से तीनों ही एक सदन के सदस्य भी नहीं है। हाँ 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 हाँ, विद्यार्थी परिषद में साथ होंगे, युवा मोर्चा में साथ होंगे, संघ के किसी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में कहीं साथ होंगे। चाय पीने बैठे और साहब ने पूछ लिया कि क्या चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। क्या षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र। उनमें से अब चलते चलते। उनमें से हाँ एक एक ऐसा था कि जिसकी औकात थी कि जो मुंह खोले। हाँ उन्होंने कहा कि कौन सा षड्यंत्र भाई साहब, हम आप सब एक है। हम्म उन्होंने कहा कि अपनों वालों से ही खतरा होता है। हम्म हम्म, अपनों वालों से खतरा बोलने के बाद पैरों से नीचे माथे तक बिरला साहब को पसीना आ गया। हम्म। उनको लगा मेरी कौन सी मत मारी गई, मैं किसी को चाय पिलाने के लिए चैम्बर में बुलाया। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत दिनों से पुराने साथी है। बोला नहीं, ऐसे ही मैंने बोला, और वो चले गए। उसके बाद में जितनी चाय पी ली थी उतनी छोड़ के बाकी सब निकल लिए, चाय भी पूरी नहीं पी पाए। ये वाकया मुझे किसी नेता ने नहीं बताया। राजस्थान में बहुत पार्ला सारे संपर्क। नहीं नहीं नहीं, पार्लियामेंट कवर करता था एक समय। अभी भी कर्मचारी है वैसे पार्लियामेंट में जो साथ में बात करते हैं। स्पीकर के यहाँ जो काम करते हैं, उनने बताया भाई साहब कि चाय तक नहीं पीने की हिम्मत हुई, चाय जितनी पी उतनी छोड़ के भाग लिए। नहीं, पता नहीं भाऊ, इसके अलावा भी बिरला जी ने भी कहीं कहीं बताया होगा ये दुख दर्द। अब ये भी नहीं तो नहीं, हो सकता बिरला जी का दुख दर्द तो मैं अभी जयपुर था आशीष जी, है। बिरला जी के इतने दुख दर्द सुने मैंने। हम्म, तो हमको तो लगता है कि बिरला जी बिल्कुल वहां पे, जो हम कई बार बिरला जी को भी कोसते हैं, हम कैसे हाउस चलाते हम्म, हैं, कैसी हम्म, परंपराएं तोड़ते हैं। लेकिन कभी मुझे जब बिरला जी का दुख सुना तो मुझे लगा हम्म, बिरला होना भी अपने आप में एक बड़ा बिरला काम है। हम्म। नहीं, बड़ा भाई। भाजपा
सभी सभी सोने के जेल में कैद है। नहीं, भाजपा में हकीकत आज इस चर्चा में कुछ समझ में आ जाएगी कि भाजपा में जो मिलता है एक दूसरे से तो तुरंत पता है क्या गाना गाता है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, कम है बस, और तेरा गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। भूल ये गया। हालत सब है वहां पर। खैर, शुरू करते हैं जरा महाराष्ट्र से, गम का इस जो है चैप्टर खोलते हैं महाराष्ट्र से। भैया दिखाइए, खबर दिखाइए, खबर दिखाइए। इस्तीफा बगावत हंगामा, हर जगह नौटंकी, नामांकन के आखिरी दिन दिखे सारे रंग, 14 जगहों पर महायुति टूटी। अब बताइए, 14 जगह पे महायुति टूटी है, कहीं कोई डिबेट कर रहा है? कहीं कोई डिबेट कर रहा? नहीं कर रहा। आगे चलिए, आगे चलिए, बढ़िए फटाफट। बगावत की आशंका, भाजपा ने रोकी उम्मीदवारों की सूची, इस्तीफों का ज्वालामुखी फटा। अब इसके बाद बचा क्या? बगावत की आशंका, बगावत हो गई, भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची रोक ली, इस्तीफों का ज्वालामुखी फट गया, लेकिन ना, माइक नहीं फटा। चलिए, कोई डिबेट नहीं किया। लाइए भीतर चलिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ी झलक बता दूं, बाकी महाराष्ट्र के तो एक एक नाम सब अभी आ जाएगा सामने, कौन क्या कर रहा है। जैसे ही पार्टी ने एबी फॉर्म देना शुरू किया, यानी बीजेपी ने, असंतोष खुलकर सामने आ गया। टिकट से वंचित पूर्व नगर सेवक धनंजय जाधव और शंकर पवार, दोनों, धनंजय जाधव और शंकर पवार दोनों ने भाजपा छोड़कर अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का दामन थाम लिया। बताया जा रहा है कि कई और नेता भी पाला बदलने की तैयारी में हैं। 2017 में भारी बहुमत से सत्ता में आई भाजपा के लिए, भारी बहुमत से आई थी भाजपा के लिए, इस बार राह आसान नहीं दिख रही है। गुटबाजी और संभावित बगावत ने मिशन पूरे को कठिन बना दिया है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए फटाफट। टिकट वितरण की प्रक्रिया ने पार्टी के भीतर नए पावर सेंटर भी उजागर कर दिए हैं। कोथरूड समेत कई इलाकों में मुरलीधर माहौल, यही है वो जो है प्लॉट वाले माहौल, इन्होंने माहौल बदल दिया है। मुरलीधर माहौल का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। उनके समर्थकों के साथ साथ अन्य दलों से आए आयातित नेताओं को भी टिकट मिलने से कुछ वरिष्ठ गुटों में नाराजगी बढ़ी है। वरिष्ठ गुटों में कौन कौन है, हम तो बस खाली लाइनें पढ़ दे रहे हैं, अभी सुनिएगा। अब आगे चलिए, यहां देखिए, महायुति सरकार में शामिल बीजेपी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच 14 जगहों पर युति टूट गई है। अब 14 जगह भी बता दे रहा हूं, जहां जहां एक दूसरे के खिलाफ आ गए। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, नासिक, नांदेड़, अमरावती, मालेगांव, अकोला, मीरा भयंदर, नवी मुंबई, धुले, उल्लासनगर, सांगली, छत्रपति संभाजीनगर और जालना, इन सब में टूट गया। अब बचा कहां है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हालत देखिए इन लोगों की, और ये कहीं नहीं दिखाने को तैयार है कोई। अब इनके देखिए जो दोस्त हैं, दोस्त की स्थिति। नागपुर में सीटों के बंटवारे से नाराज शिंदे युवा सेना के जिलाध्यक्ष नीलेश तिघरे ने सीधा अपना इस्तीफा एकनाथ शिंदे को भेज दिया। यहाँ 8 सीट मिलने से शिंदे के नेता नाराज हैं। आगे चलिए, अब ये वो जगह है, नागपुर अभी 14 में टूटा है, जहां नहीं टूटा वहां इस्तीफा है। ये ऐसे देखना है समग्रता में, या तो टूट गया और जहां नहीं टूटा वहां पे इस्तीफा मुंह पे मार दिया। छत्रपति संभाजीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने है। शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री संजय सिरसाट ने, वो होटल में जिनका फोटो आया था, ऐलान किया कि बीजेपी के रवैये की वजह से अलायंस तोड़ने का फैसला लिया गया है। बीजेपी के घमंड की वजह से अलायंस टूटा है। संभाजीनगर में गठबंधन टूटने का लाभ उद्धव और कांग्रेस को हो सकता है। ऐसा कुछ भी हुआ तो उसके लिए बीजेपी पूरी तरह जिम्मेदार रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगर कुछ और है तो हाँ, अब देखिए यहां पर, अब पुणे मनपा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची प्रभाग क्रमांक 3 से शिवसेना शिंदे गुट की पद्मा सेलके ने दावा किया है कि उनका एबी फॉर्म ही किसी ने चुरा लिया। सेलके चुनाव कार्यालय के बाहर ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने दावा किया कि उनके हाथ में फॉर्म पहुंचने से पहले ही एक साजिश के तहत किसी ने चोरी कर लिया और दूसरे उम्मीदवार को पहुंचा दिया। वफादार कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह क्यों अन्याय किया जा रहा है? यहां देखिए, यहां अजीत पवार कार्यकर्ता
कार्यकर्ता ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर नागपुर में पार्टी कार्यालय ही तोड़फोड़ कर दिया उसी में घुस के। अविनाश पार्डीकर, इनको टिकट देने से इनकार किया गया तो ये घुस गए गणेश पेठ में। अब दफ्तर में टीवी से लेके खिड़की तक सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिए। और जब ये तोड़ के बराबर कर दिए तो शहर अध्यक्ष और महत्वपूर्ण देखिए अनिल अहिरकर, इन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का नाराज होना स्वाभाविक है, मतलब अगर टीवी उवी फूट रही है तो फूटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हटा दीजिए, अब चलते हैं, सब तो टुकड़े टुकड़े में था। भाऊ स्थिति आशीष जी, इतनी भयावह, इतनी भयावह है स्थिति। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की जनता के, देश की जनता को बताता हूँ, जब भी गठबंधन होता है तो ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा एक है। विचारधारा एक है ना, इसलिए एक साथ हो गए। अब देखिए, आपकी विचारधारा मुंबई में महाराष्ट्र की सरकार बनाने में एक है, पुणे में कारपोरेशन में विचारधारा अलग हो गई है, अलग हो गया। नागपुर में एक है, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में अलग हो गई है। ये हर 2 कोस पे भाषा और पानी बदलता हुआ तो मैंने देखा था, लेकिन हर शहर में विचारधारा पार्टी की बदलती है, ये महाराष्ट्र की चुनाव ने दिखा दिया। और ये नग्न सत्य है कि वर्तमान में जो लोग राजनीति में हैं, वो कोई विचारधारा या किसी गरीब की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, वो मेवा खाने के लिए, सत्ता का सूप भोगने के लिए आए हैं। कोई विचारधारा नहीं, कोई एथिक्स नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं। कल जिसके खून के पैसे थे, आज उन्हीं के साथ बैठ के तीसरे का, जनता का खून पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनको खून चाहिए पीने के लिए, या तो एक दूसरे का, नहीं तो दोनों मिलके जनता का। और यही हो रहा है। एकनाथ शिंदे सीटें मांग रहे थे, ज्यादा मुंबई में नहीं दे रहे थे। जैसे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक हो गए, एकनाथ शिंदे को 90 सीटें दे दी, तो आरपीआई ने तलवार खींच ली, मैं किधर। और आरपीआई की दर्द देखिए, उसने कहा कि अरे भाई, मुझे चर्चा को तो बुलाते हैं। मैंने 39 जगह बताई थी जहां मेरा मतदान है, मेरे कुछ सीटें आ सकती है। आप 39 में से 2 ही देते मेरे को, तो भी मैं खुश रहता। आपने मुझे लायक भी नहीं समझा बात करने के। रात को 2 बजे फोन करके बोलते 6 सीटें दी आपको। 6 कौन सी दी? 6 कौन सी दी? जो जहां इसका कोई आदमी भी नहीं खड़ा करने के लिए। उन्हें बोला 6 भी वापस ले लो भैया, मेरे 38 39 है, मैं खड़े कर दूंगा। खड़े कर दिए उनने। और जब लिपापोती होती है, बोले फ्रेंडली कॉन्टेस्ट। भैया, मैत्रीपूर्ण लड़त और मैत्रीपूर्ण ये हो ही नहीं सकता। ये दूल्हे के जूते छुपाने का खेल है क्या, कि सालियां जूते छुपा गई और फिर आपस में लड़ रहे जूतों के लिए। ये फिल्मों में जो दिखाते, वो ये उस वार्ड के जनता का 5 साल का भविष्य किसके हाथ में जाएगा, वो खेल। कॉर्पोरेशन, अरे ये मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट छोटे मोटे राज्यों से बड़ा है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक हो गए। कांग्रेस ने कहा अकेले लड़ेंगे। जब लड़ने के लिए लेके अब कोई तो साथ में चाहिए, तो प्रकाश आंबेडकर को पकड़ लिया। प्रकाश आंबेडकर ये फिनोमिना है जिसका जो फुटप्रिंट है, वो अकोला जिला परिषद है। बस अकोला जिला परिषद में वो अपना झंडा गाड़ते रहते हैं। अकोला से लोकसभा बुरी तरह से हारे, एक एमएलए नहीं उनका। अब उनकी स्थिति देखिए, कांग्रेस ने उनको 60 सीटें दी, प्रकाश आंबेडकर के साथ गठबंधन 60 सीटें। जैसे 60 सीटें मिली प्रकाश आंबेडकर को, प्रकाश आंबेडकर 20 सीटें लेके वापस चले गए। बोले मेरे पास 40 ही खड़े करने के लिए लोग हैं, ये 20 जगह आप वापस ले लो, मेरे पास लोग भी नहीं यहाँ पे। जिसको आपने सीटें दी वो वापस कर रहे हैं क्योंकि उसके पास लोग नहीं। आप प्रकाश आंबेडकर को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका वजूद नहीं मुंबई में। लेकिन लड़ना आपको इंडिविजुअल है, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ना है, क्योंकि आपको बीजेपी को वहां जितवाना है। एकनाथ शिंदे को 20, 25, 28 सीटें मिल नहीं रही थी,
90 देनी पड़ी क्योंकि भैया शिवसेना एक हो गई, दोनों उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक हो गए, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया तो क्या करो, इसको और कुछ करो। जिसको आपने 90 सीटें दी है मुंबई में, उसको 2 सीटें लायक भी नहीं समझा पूना में। 2 शरद पवार अजित पवार दोनों एक हो गए। विधानसभा में शरद पवार के गुट के विधायक अजित पवार को सवाल पूछते कि ऐसा क्यों हो रहा है सरकार में, और अब ये दोनों मिलके पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवड़, ये सब इकट्ठा जिमेंगे। कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस प्रकाश आंबेडकर के साथ, दोनों शरद पवार अजित पवार एक साथ, राष्ट्रवादी एक, शिवसेना राज ठाकरे एक, बीजेपी एक और शिंदे एक, 5 दल चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी की हालत देखिए। बीजेपी के नेताओं को मालूम है जब ज्यादा लोग चुनाव में रहते हैं, पार्टियां तोड़ो और फोड़ो राज करो, ये अंग्रेजों का जो घोष वाक्य है, जो प्रिंसिपल है, वो बीजेपी ने अपना टैगलाइन बनाया, ध्येय वाक्य है बीजेपी का। तोड़ो फोड़ो डिवाइड करो, या मायावती जी को खड़ा करो, वहां ओवैसी जी को करो, इसको करो, वो डिवाइड करो, ताकि अपने बचे हुए कुनबे के साथ हम सत्ता में रहें। अब सारे बीजेपी वालों को लग रहा है अभी तो अपन जीती जाएंगे, जब 5 लोग लड़ेंगे आपस में, 5 पार्टियां, तो बीजेपी का निकल लेगी, क्योंकि बीजेपी के पास चुनाव आयोग है, बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास सत्ता है। भाई साहब 160 165 सीटें है, 166 सीटें है पुणे, उसके लिए 2500 आवेदन आए। अब ये पहला चुनाव ऐसा है कि जहां पुणे में इन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट तक अनाउंस नहीं की, आखिरी दिन तक कानाफूसी से। सुनो क्या, ये चुपचाप किसी को दिखाना मत, ये भी फॉर्म है, ये दिखाओ मत किसी को भी, और ज्यादा किसी को बोलना भी मत, पत्नी को भी मत बोलना। बस जिस दिन आखिरी दिन है उस दिन जाके चुपचाप फॉर्म भर देना, और लेट भर देना, ताकि कोई बगावत करके दूसरे पार्टी में नहीं जाए। तो भी बात तो लीक होती है। उसने अपने कार्यकर्ताओं को बोला होगा, भले ही 4 लोग आ जाओ, मेरे को मिल गया फॉर्म। बाकी लोग अरे मिल गया फॉर्म, चलो अजित पवार के पास, चलो शरद पवार के पास, चलो एकनाथ शिंदे के पास। अब एकनाथ शिंदे किसी की महिला को ये भी फॉर्म मिला, अब वो कोई और दावेदार होगा, उसको नहीं मिला तो उसने उसका फॉर्म भी चोरी कर दिया। ना मैं खाऊंगा ना तुम्हें खाने दूंगा, ढोल दूंगा। और फिर जब चुनाव के नतीजे आएंगे और जब एक दूसरे को वोट चाहिए होंगे, तो ये सब फिर गले में हाथ डाल के सब मिलके सत्ता का मक्खन खाएंगे। नागपुर में टोटल 8 सीटें दी है एकनाथ शिंदे को, बीजेपी ने 8 सीटें। चलो भाई शिवसेना का इतना वजूद नहीं, अब उस 8 सीटों में से 6 सीटों पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए इनके सिंबल पे। तो एकनाथ शिंदे कोटे में आए 2। अरे भाई अभी मैं नागपुर गया था, विधानसभा का सत्र था आशीष जी, अरे पूरे नागपुर में पोस्टर लगे हुए थे, एयरपोर्ट पे भी एकनाथ शिंदे जिंदाबाद, एकनाथ शिंदेचा स्वागत आहे, कर्मवीर एकनाथ शिंदे, भारताचे म्हणजे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, कर्तव्यगार, स्वागत करते। अरे जिन लोगों ने खर्चा किया वो कारपोरेशन का टिकट तो ले सकते हैं, वो भी नहीं कर पाए। तो विद्रोह तो होगा। इसके पहले क्या राजनीतिक दलों में, क्या जब राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, क्या इसके पहले ऐसे नहीं थे कि दावेदार बहुत थे और टिकट एक था? हाँ, हमेशा दावेदार तो हमेशा ही होता है, हमेशा ही होता है। देश पहले चुनाव के समय से लेके आज तक, पहले चुनाव में भी हुआ कि जहां 4-4 लोगों को लग रहा था कि मैं सांसद बनूंगा, भाई एक बना कोई, लेकिन कितने जगह पार्टी तोड़ा फोड़ी हुई। कार्यकर्ता वो तोड़ता है ऑफिस जिसको लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी ऑफिस को दी और इन्होंने पैसे के चक्कर में टिकट बेचा। और जो टिकट बेचता है वो कहता है नाराजगी हंसते, वो थोड़ी नाराजगी रहती है, हम देख लेते हैं उसको, होता है ऐसा। नहीं तो कहता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। पार्टी का एक वफादार सिपाही होने के नाते पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। भाजपा ये डिसिप्लिनरी पार्टी थी,
अब कोई डिसिप्लिन नहीं रही। हम्म, पिछली बार भी एक बार तो मुझे याद है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने, हम्म, तब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो जो चुनाव जीत के आए वो नामी लोग थे, घोषित, विपरीत विचारधारा के, हम्म, कईयों पे कई केसेस। हम्म, हम्म, तो हमने कहा कि भाई इन लोगों को कंट्रोल कौन करेगा। हम्म, देवेंद्र फडणवीस जी एक बार दिल्ली में आए, मिले, तब पत्रकारों से मिलते थे, तब वो गिने चुने ब्राह्मण के पत्रकारों के बीच में नहीं थे, सभी से मिलते थे। पहला पहला टर्म था। अब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में तो वो बिल्कुल, उनको लगता है कि नरेंद्र के बाद देवेंद्र का ही नंबर है, इसलिए हम्म, लोगों ने उनको बोला कि फालतू पत्रकारों से बात मत करा करो, तो बाकी किसी से बात नहीं करते। तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, वो चुनाव वो ब्रेक थ्रू करना था पूना में, हम्म, और अब लेकिन कमिश्नर अच्छा दूंगा मैं, वो कंट्रोल करेगा। उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ हम्म, पूना में, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता मेरे पास थी, मुख्य अतिथि वो थे, और एक किसी आध्यात्मिक गुरु का सम्मान था, वो नागरिक सम्मान। हम्म, उसी दिन पेपर मैंने देखा सामने, कारपोरेशन में कारपोरेटर आपस में लड़ लिए, गमले एक दूसरे को फेंक के मारे, सब टूटी हुई चेयर, फूटे हुए गमले, फोटोग्राफ पेज वन पे। हम्म, मेरे पास बैठे थे, मैंने पेपर लिया और उनके सामने रखा। मैंने कहा कमिश्नर फेल हो गया लगता है आपका। हम्म, अरे नहीं, ये देखता हूँ, मतलब ही हैड नो वर्ड्स। हम्म, तो चुनाव जीतने के लिए आपको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, पार्टी का वजूद है ही नहीं। फिर वो व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, मर्डर केस चल रहे हो, रेप मतलब व्यभिचार के केस चल रहे हो, ये सारे केसेस चलेंगे, वो जिताऊ चाहिए। अब मुरलीधर मोहोळ कौन है, दिल्ली से एम्बेसडर है पुणे में। हम्म, पुणे में वो क्या थे, मेयर थे, हम्म, कोई बड़ा पोस्ट नहीं था, सारा तो चलाते कारपोरेशन, पुणे का कारपोरेशन वही दिल्ली मुंबई से चलता है। हम्म, उन्हें वहां से चुनाव लड़वाया गया लोकसभा का, और मंत्री बनवाया गया। अब उनको, उनके लोगों को सबसे ज्यादा वजूद, उनका समर्थक कितना है, कितने, यही पता नहीं है। हम्म, यदि फ्री फेयर इलेक्शन हो गए तो बड़े मुश्किल से सीट निकाल पाएगी वो। जिस पूना में प्रधानमंत्री की पूरी सभा में 60% चेयर खाली थी, वहां से जीत के आए। हम्म, तो आप समझ सकते हैं इनका कैसा 1800 करोड़ का भ्रष्टाचार का जैन हाँ, हॉस्टल कांड पकड़ा गया, और उसके बाद में लिपापोती हुई। और देवेंद्र फडणवीस को मानना पड़ेगा, ये बिल्कुल ज्ञानेश कुमार के बाद यदि किसी का दिमाग सही मायने में तेज चलता है इस मामले में, तो देवेंद्र फडणवीस है। उन्होंने हाँ, नई थ्योरी निकाली जस्टिस की, न्याय दान की नई थ्योरी। चित्रांश, तुम्हारे घर में चोरी हुई, हाँ, क्या चोरी हुआ, सब मेरा लैपटॉप चोरी हुआ, किसने लिया, वानखड़ी जी ने लिया, वानखड़ी जी पकड़े गए, हाँ, माल के साथ पकड़े गए, हाँ, वानखड़ी जी लैपटॉप वापस करो। आ जाओ अपने घर चित्रांश जाओ जी, दोनों लोग। लैपटॉप मिला, हाँ, हम्म, खुश, अभी कोई तकलीफ नहीं आपको, कोई कंप्लेंट नहीं, आप घर हम्म, जाइए। लेकिन वानखड़ी जी ने, ठीक है वानखड़ी जी, आइंदा देख के करना, जा, क्योंकि वानखड़ी जी उनका आदमी है। हम्म, ये नई थी हाँ, पूना जैन कांड में। ऐसा जिसने पैसा दिया, अच्छा बोले पैसा वापस करो, हम्म, हाँ, वो जमीन वापस करेंगे, कोई जमीन वापस कांड करो। नहीं हुआ। उसके बाद पार्थ पवार, हाँ, 3000 करोड़, शर्मा शर्मी में दूसरे लोगों को अरेस्ट कर लिया, हाँ, पार्थ पे कोई हाथ नहीं लगाया अभी। उसमें भी यही हुआ, भैया कैंसल, सौदा ही कैंसल है अब। शायद दूसरों का कैंसिल, जाओ घर। किसी ने कहा कि सर महाराष्ट्र में वो जो पार्थ पवार वाला जो मामला है, तो कौन सा मामला, तुम्हें पता नहीं क्या, ना 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 ना, व्यवहार ही नहीं हुआ वो, ना जमीन वापस हो गई, पैसा वापस हो गया। अच्छा, ये पता नया ये नया न्यायदान है। तो ऐसे में बाहर से आए हुए लोग,
तो ओरिजिनल बीजेपी वाले कहाँ जाएंगे आशीष जी? मैंने तो कहा ना कि महाराष्ट्र की बीजेपी तो मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं। कितनी बीजेपी है, एक बीजेपी में कितनी बीजेपी? बीजेपी ओरिजिनल, उसमें दो फाड़, मोदीनिष्ठ, संघनिष्ठ। अब संघनिष्ठ शायद ही बची होगी, क्योंकि संघ ही खत्म हो गया तो संघनिष्ठ काय का? हाँ, वो तो लेकिन विलय हो गया। दो चार होंगे जिनको कोई पूछता भी नहीं होगा, लेकिन अपने आप को बीजेपी का समझ के संघ के साथ। फिर बाकी बची हुई बीजेपी में कांग्रेस बीजेपी, मतलब कांग्रेस से आए हुए। फिर शिवसेना उद्धव बीजेपी, शिवसेना शिंदे बीजेपी, एमएनएस बीजेपी राज ठाकरे से आए हुए। फिर राष्ट्रवादी अजित पवार बीजेपी, राष्ट्रवादी शरद पवार बीजेपी। इतने बीजेपी है। अब इन सब के साथ शिवसेना, एकनाथ शिंदे, अजित पवार राष्ट्रवादी, इनका भी गठबंधन, मतलब चक्रव्यूह के अंदर चक्रव्यूह है और उसकी से कमल खिलता है। अभी मैंने अच्छा। कहीं एक वक्तव्य सुना आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का, प्रातस्मरणीय। उन्हें कहा कि ये लोग, मतलब बदनामी होती है, छींटे आते हैं चेहरे पे, चिंता मत करो। अरे कमल खिलता ही कीचड़ में। उन्होंने सही कहा। यदि आपको कमल चाहिए तो नीचे कीचड़ होना अनिवार्य है। यदि पूना में आपको कमल चाहिए तो नीचे कीचड़ होना अनिवार्य है। साफ सुथरे पानी में कमल नहीं खिलता, ऐसा उनका कहना है। तो ये कीचड़ है। तो आप आज जो बात कर रहे हैं कि इसकी कोई बात नहीं करेगा। यदि जिस दिन शिवसेना और राज ठाकरे एक होने की बात हो रही थी, उद्धव ठाकरे, उसी दिन सारा मीडिया चिल्ला रहा था कांग्रेस क्या करेगी, अब राष्ट्रवादी क्या करेगी, ये तो टूट गई, इंडिया गठबंधन टूट गया। नीतीश कुमार ने उधर देख के छींक दिया, बोले ओ नीतीश कुमार ने छीका, सामने राहुल गांधी का फोटो लगा हुआ था, इंडिया गठबंधन टूटा। ऐसी खबरें चलती थी। आज ये टूट के चकनाचूर हो गया, कीचड़ बन गया। कोई नहीं, जिसमें कमल खिलेगा, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। और बात क्या करें, मैं आपको 8 घंटे का शो कर सकता हूं एक एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे बात करके। 36 है, 36 घंटे का प्रोग्राम होगा। इतनी गंदगी है। ऐसे जब लोग चुनाव में वोट मांगने जाते तो मतदाताओं ने धुतकार के इनको भगाना चाहिए घर से। क्या वोट मांग रहा, कल कहां था, आज कहां है, परसों कहां रहेगा पता नहीं। चलिए, बेसिकली क्या है कि दिखाएगा और बताएगा कौन। सारे तो कीचड़ में, भाव ने कहा छींटे, अच्छा, छींटे ही चलते हैं। अब तो जस्टिफिकेशन लौट रहे सब जगह कीचड़ है। में। हाँ, अभी तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि कमल कीचड़ में खिलता है भाई, जाओ। हाँ। और क्या बोलोगे इससे आगे क्या? कमल तो कीचड़ में खिलता है। लोटे कीचड़ में, लोटे लोटे कम से कम हम लोग को बताएंगे ही, मैंने दिखाएंगे। क्या कहा, आप कीचड़ में लौटिए, आप कीचड़ में रहिए। आप इस देश को दलदल में मत परिवर्तित करिए। आपके कीचड़ के छींटे आप संविधान पे मत आने दीजिए। और इस कीचड़ आपको प्रिय होगा, इस देश के लोकतंत्र से दूर रखिए। ये हमारी लड़ाई वो है। डेमोक्रेसी को भी मड बात करवा रहे हैं सब। बस सुना है सब बस विदेशों में, यहाँ हमारे देश में, विदेशों में साल में एक आध दिन कोई मड बात या इस टाइप का कुछ आयोजन होता है कुछ देशों में। हाँ, हमारे देश में उसको इतना तेजी से लागू किया कि अब वहां पे एक दिन होता है, हम 365 दिन कीचड़ में लौटेंगे। चलो, हम इंतजार कर रहे हैं कि रोज मड़बात ले रहे हो, एक आध दिन तो साफ पानी से नहा लो, ताकि बारिश पता कभी तो पड़े कि हो कौन। चलिए, इजाजत दीजिए, खबरों को सुनना जारी रहेगा न्यूज लॉन्चर पर। हम फिर अभी आते हैं। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।